सबसे पहले भारत में सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत कहां से हुआ? चंपारण से हुआ। चंपारण कहां है? बिहार राज्य में उस समय एक जिला हुआ करता था और आज भी चंपारण दो जिलों में बंट चुका है, एक पूर्वी चंपारण और एक पश्चिमी चंपारण। तो चंपारण कहां पर है ये जरूर ध्यान रखना, बिहार में है, क्योंकि बोर्ड में आपको मार्क करने के लिए मैप में भी आता है 1 मार्क्स का, श्योर शॉट आता है हिस्ट्री से, तो जरूर ध्यान रखना चंपारण कहां है? बिहार में है। तो चंपारण सत्याग्रह जो आपके बुक में पढ़ना है वो बस इतना ही पढ़ना है, ठीक, और ये हम आप लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ठीक। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग जानेंगे, सीखेंगे चंपारण आंदोलन के बारे में, ज्यादा नहीं, बस 1-2 मिनट एक्स्ट्रा आप लोगों का समय लेंगे, लेकिन आप लोग सीख जाइएगा, जान जाइएगा, एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा चंपारण आंदोलन के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या कि महात्मा गांधी हमारे देश भारत में लौटे 1915 में। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों में भाग लिया, जैसे कानपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, इन सब जगहों पे भाग लिया। बिहार के चंपारण जिले के एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल जी, ठीक, और ये बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति थे, सरल व्यक्तित्व था इनका, और ये परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि अंग्रेजों की ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, यानी बिहार में क्या होता था समझिए, हर किसान को अपने जमीन के 15% हिस्से पे एकदम फोर्सफुली, जबरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी। नील मतलब इंडिगो। नील जानते होंगे, सफेद कपड़ों में सफेदी का चमकार लाने के लिए नील का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग जानते होंगे नील, बहुत सारे एड्स भी आते हैं नील का। तो वही इंडिगो की खेती जबरदस्ती ब्रिटिशर्स करवाते थे। कहाँ? बिहार में किसानों से। सबसे पहली समस्या तो ये कि बिहार का जनसंख्या शुरू से थोड़ा ज्यादा रहा है और जो खेती के लायक जमीन है वो कम रहा है, ठीक। तो खाद्यान्न फसलें, जैसे मान लो चावल गेहूं का खेती ना करके हम अपने जमीन के एक हिस्से पे नील की खेती कर दें, तो वो हिस्सा तो हमारा बेकार हो गया, क्योंकि हमने वहां नील की खेती की है, नील तो हम खाएंगे नहीं। और बिहार में उन फसलों का ज्यादा महत्व है जो खाद्यान्न फसलें हैं, जैसे चावल गेहूं वगैरह। और उस समय बच्चों ग्रीन रिवॉल्यूशन भी नहीं आया था, यानी कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड मात्रा में प्रोडक्शन होता था, ठीक। और नील की खेती का एक और बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम था कि जिस जगह पे नील की खेती की जाती थी उस जगह पे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, यानी कि जो फर्टिलिटी है सॉइल का, वो धीरे 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 खत्म हो जाता था, समाप्त हो जाता था। अब ये 15% जो जमीन है उसका खत्म हो गया, फिर अगला जो जमीन बचा फिर उसका 15% पे नील की खेती करो, यानी कि धीरे धीरे इनको डर था कि जो भी हमारे पास जमीन है वो सबकी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ जो ट्रेडर्स हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट इस नील की खेती के बदले, यानी कि नील के बदले उनको अच्छा पैसा नहीं देते थे, यानी मनमाना पैसा देते थे, कम पैसा देते थे। यानी कुल मिला के किसान जो है यहाँ के बहुत ज्यादा परेशान है। और ये कैसा प्लांटेशन सिस्टम है? ऑपरेसिव, यानी कि किसानों को पीड़ा देने वाला, क्योंकि उनकी जमीनें भी चली जा रही हैं, उनके पास अनाज भी कम हो रहा है, बहुत समस्या थी। तो इसी समस्या से रिलेटेड राजकुमार शुक्ल जी पहुंचे महात्मा गांधी जी के पास, उनसे रिक्वेस्ट किया। लेकिन शुरू में तो महात्मा गांधी जी आश्वासन दिए कि नहीं ठीक है, चलिए हम आएंगे, देखेंगे, लेकिन बार बार राजकुमार शुक्ल जी उनको बार बार जहां भी कांग्रेस का अधिवेशन होता था ये जाते थे, गांधी जी से मिलते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप आइए चंपारण। अंत में गांधी जी को झुकना पड़ा। गांधी जी 1917 में अप्रैल में 10 तारीख को पटना पहुंचे हैं महात्मा गांधी जी, और 19 अप्रैल से शुरू कर दिए हैं कौन सा आंदोलन? चंपारण आंदोलन। और यह सक्सेसफुल हुआ, यानी यहां पर जीत किसकी हुई? किसानों की। और हार किसकी हुई? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो गांधी जी ने चंपारण का सक्सेसफुल शुरुआत कहां से किया? चंपारण से किया। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है किनका है? राजकुमार शुक्ल जी का है। आपको एग्जाम में ये सारी चीजें नहीं लिखनी, जो लिखनी है अब मैं वो बता रहा हूं। आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि चंपारण आंदोलन है क्या। इन 1916 गांधी ट्रेवल्ड टू बिहार, ये गलत है, आपके बुक में गलत लिखा हुआ है। 1917 में गांधी जी आए थे, कहां पे? बिहार में। ये मैंने इसलिए लिख दिया स्लाइड में ताकि आप बुक में जो गलती है उसको समझ सकें, जान सके। लेकिन अगर एग्जाम में ऑप्शन में ये सवाल आता है और ऑप्शन में 1917 या 16 में से कोई एक दिया हुआ है तो आप 16 ही मानिएगा, क्योंकि आपके बुक में जो लिखा हुआ है वही आपको लिखना है, ठीक। ट्रेवल टू बिहार, यानी गांधी जी 1917 में बिहार आए टू इंस्पायर द पीजेंट्स, यानी पीजेंट्स का साथ देने के लिए, किसानों का साथ देने के लिए, जो किसान परेशान थे, इंडिगो प्लांटर्स। और वो किसकी खेती करते थे? इंडिगो की। इंडिगो मतलब नील।
टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। और किसके विरुद्ध स्ट्रगल कर रहे थे गांधी जी, किसके खिलाफ सत्याग्रह चला रहे थे? ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, यानी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, जिन्होंने एक बहुत ही ज्यादा ऑपरेसिव यानी कि एक दमनकारी नीति लेकर के आए थे प्लांटेशन सिस्टम में, यानी कि जबरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाते थे। इसी को कहा जाता था ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो हमने क्या सीखा, जल्दी जल्दी रिकैप करते हैं। चंपारण कहां पर है? बिहार में है। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? 1917 में हुई। किसके द्वारा हुई? महात्मा गांधी जी के द्वारा हुई। ठीक है, इसके बाद गांधी जी किसको सपोर्ट करने के लिए आए थे? किसके सपोर्ट में यह सत्याग्रह चलाए? तो इंडिगो प्लांटर्स, जो किसान हैं, उनके सपोर्ट में आए थे। और किसके खिलाफ? ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ यह आंदोलन चल रहा था। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, 4-5 चीजें, बस एग्जाम में आपके लिए काफी है। आई होप कि आप लोगों को चंपारण सत्याग्रह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह। अगेन खेड़ा याद रखना कहां पर है? गुजरात में है। एकदम याद कर लेना, 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट है ये जो भी बता रहे हैं। कहां है खेड़ा? गुजरात में है। मार्क करना भी बतलाएंगे कि कहां पर है। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में ही, यानी चंपारण के तुरंत बाद। टू सपोर्ट द पीजेंट्स, यानी खेड़ा सत्याग्रह भी किसको सपोर्ट करने के लिए गांधी जी इसको शुरुआत किए थे? पीजेंट्स, यानी किसानों को। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर, और जो किसान थे वो प्रभावित थे क्रॉप फेलियर से। ठीक, बारिश नहीं हुआ था, मॉनसून नहीं आया था, यानी कि उनके क्रॉप्स हुए नहीं थे। एंड अ प्लेग एपिडेमिक, और उस खेड़ा नामक जगह पे एक एपिडेमिक आई थी, बीमारी आई थी, महामारी आई थी, जिसका नाम था प्लेग, जो चूहों से फैलता है। यानी एक तो उनके घर में अनाज नहीं है, क्रॉप फेल हो गया है, और दूसरा सब लोग प्लेग महामारी से पीड़ित है। इस महामारी में बच्चों गांव के गांव साफ हो जाते थे, बहुत सारे लोग मारे जाते थे प्लेग एपिडेमिक से, प्लेग से। तो एक बीमारी और ऊपर से क्रॉप फेलियर। ठीक, द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू, अब उनका क्रॉप हुआ ही नहीं है, उनके घर में अनाज है ही नहीं, तो वो रेवेन्यू यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से दे पाएंगे? उनके पास पैसा नहीं है, बीमारी है घर में, क्रॉप फेल हो गया है, तो वो कहाँ से दे पाएंगे बेचारे? एंड वांटेड रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू कलेक्शन, और वो चाहते थे कि जो टैक्स हम देते हैं उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिले, यानी इस बार का टैक्स हम लोगों को माफ कर दिया जाए या कम कर दिया जाए। लेकिन अंग्रेज उनकी बातों को सुन नहीं रहे थे, इसलिए खेड़ा में महात्मा गांधी को जाना पड़ा। वहां पे उन्होंने सत्याग्रह चलाया। किसके सपोर्ट में चलाया? किसानों के सपोर्ट में। चंपारण में भी किसके सपोर्ट में चलाए थे गांधी जी? किसानों के। और खेड़ा में भी किसके सपोर्ट में? किसानों के। और किन किसानों के? उन किसानों के जो अफेक्टेड थे, यानी कि प्रभावित थे, किससे? क्रॉप फेलियर से और प्लेग एपिडेमिक से, यानी परेशान थे। और ये चाहते क्या थे? इनके सत्याग्रह के करने का इनका मांग क्या था? इनके गवर्नमेंट से इनके डिमांड क्या थे? तो डिमांड बस इतना था कि जो रिवेन्यू हम देते हैं, टैक्स जो गवर्नमेंट को देते हैं, उसमें बस रिलैक्सेशन मिले, छूट मिल जाए, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं, क्रॉप है नहीं, पैसा है नहीं, हम कहां से देंगे? ठीक, तो यही मेन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि खेड़ा कहां पर है, कब हुआ था? 1917 में। किसके सपोर्ट में किए थे गांधी जी? किसानों के सपोर्ट में, जो अफेक्टेड थे क्रॉप फेलियर और प्लेग एपिडेमिक से। और इनका डिमांड क्या था? रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू कलेक्शन, यानी टैक्स में रिलैक्सेशन इनका डिमांड था। अब आगे चलते हैं, अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद भी कहां है? किस जगह पर है? गुजरात में। खेड़ा भी गुजरात में, अहमदाबाद कहां पर है? गुजरात में। और चंपारण कहां था? बिहार में। ये जरूर ध्यान रखना, 1 मार्क्स अगेन। In 1918 to organize a सत्याग्रह amongst cotton mill workers, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये जो सत्याग्रह है किसको सपोर्ट करने के लिए गांधी जी ने चलाया? वर्कर्स को, यानी कि जो मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? कॉटन मिल। तो देखो बच्चों, अहमदाबाद में उधर ब्लैक सॉइल वाला एरिया है, जहां पर बहुत सारे कॉटन के मिल आज भी चलते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कॉटन की, क्योंकि वहां कॉटन की खेती अच्छी होती है ब्लैक सॉइल में। तो कॉटन मिल वर्कर्स ने ये आंदोलन चलाया, सत्याग्रह किया, जिसको गांधी जी ने सपोर्ट किया। किसके अगेंस्ट में ये चलाया गया सत्याग्रह? तो ये चलाया गया कॉटन मिल ऑनर्स, यानी कि जो मिल के मालिक थे उनके अगेंस्ट में। और किसके सपोर्ट में? वर्कर्स के सपोर्ट में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वार के समय में जो कमोडिटीज की प्राइस थी, यानी कि जो दाम था, वो लगभग डबल हो गया था, पूरा बढ़ गया था। और इनकी सैलरी उतनी ही फिक्स थी, जो जिससे कि ये अपने घर का पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे। तो इनका बस इतना मांग था कि थोड़ी सी उनकी जो सैलरी है, वेज है, उसको क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। तो अगेन अहमदाबाद कहां पर है? गुजरात में है। अहमदाबाद सत्याग्रह गांधी जी ने कब शुरू किया? 1918 में। किसके सपोर्ट में शुरू किया? कॉटन मिल वर्कर्स, यानी मजदूरों के सपोर्ट में। और किसके अगेंस्ट में? कॉटन मिल ऑनर्स।
क्यों किया? ताकि इनकी जो सैलरी है वो क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। क्यों बढ़ा दिया जाए? क्योंकि जो प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। बस इतना ध्यान में रखिएगा। आई होप कि आपको ये तीनों सत्याग्रह, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, आपको समझ में आ गया। ये इंडिगो प्लांटर्स ध्यान रखिएगा चंपारण में, यहाँ पर किसान जो प्रभावित थे प्लेग एपिडेमिक से और क्रॉप फेलियर से, और यहाँ पे कॉटन मिल वर्कर्स, इनके सपोर्ट में चलाया गया। बस इतना आपको याद रहेगा, ध्यान में रखिएगा, तो एग्जाम में आप अच्छे से लिख लीजिएगा, फुल स्कोर करिएगा। अब चलिए चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मैप है ये आता है लोकेट करने के लिए कि चंपारण कहाँ है, खेड़ा कहाँ है, अहमदाबाद कहाँ है। ये पक्का आता है हिस्ट्री से, मैप में, एग्जाम्स में आता है। तो चलिए 1-2 मार्क्स और क्लियर कर लेते हैं आपका। तो चंपारण सबसे पहले देखिए, इसको मार्क कहाँ करना है मैप में, ये बिहार है, ठीक, बिहार में है चंपारण, इतना पता है। ये यूपी है, यहाँ पर नेपाल है, ठीक। नेपाल यूपी इसलिए लिखे हैं क्योंकि बिहार में तो आपको चंपारण मार्क करना है, ठीक है, लेकिन किससे सटे, यूपी से सटे और नेपाल से सटे, इस जगह पे आपको मार्क करना है। अगर आप मार्क कर देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। चंपारण बिहार में है, ठीक, लेकिन बिहार में इधर उधर मार्क नहीं करना है। कहाँ करना है? नेपाल से अंदर बिहार में, और यूपी से भी थोड़ा सा, नेपाल से सटे बिहार में और यूपी से सटे बिहार में आपको मार्क करना है। आगे खेड़ा, खेड़ा भी गुजरात में है और अहमदाबाद भी गुजरात में है। खेड़ा आपको मार्क करना है इस जगह पे, ठीक, यानी कि ओशियन से ज़्यादा दूर नहीं है, बस यहाँ पे आपको खेड़ा मार्क करना है। और खेड़ा से थोड़ा सा ऊपर है अहमदाबाद। ये दोनों याद रखिएगा। ए पहले आता है, के बाद में आता है, तो जो पहले आता है वो ऊपर रहेगा और जो बाद में के आता है तो वो नीचे रहेगा। तो यहाँ पर अहमदाबाद ऊपर में है, यहाँ पर खेड़ा है। ये मैप में भी आप मार्क करना सीख जाइए, ताकि अगर एग्जाम में ये मार्क करने के लिए आए तो आप आसानी से मार्क कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो आई होप कि इस स्लाइड में जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो यहाँ पर इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 यानी कि अगला पार्ट, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको जालियांवाला बाग मैसेकर, खिलाफत आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, रॉलेट एक्ट, ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, जो पार्ट 2 करके आएगा मेरे चैनल पे। देखते रहिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।